सो हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये है क्या? ये है एक टेक्निक, इट इज़ एन टेक्निक जो कि हेल्प करती है सेपरेशन के लिए, सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कि मेजरली हम यूज़ करते हैं प्रोटीन एंड डीएनए सेपरेशन के लिए। ठीक है जी। अब सेपरेशन करनी है, कैसे होगी? एक हम मैट्रिक्स लेंगे या फिर आप सपोर्ट बोल लीजिए कि सपोर्ट है कहीं पे जिसके थ्रू हम करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे भी। मैट्रिक्स है एज ए सपोर्ट मीडियम जिसमें हम सेपरेट करेंगे अपने एनालाइट और उस को सेपरेशन होगी बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है। और फोर्थ चीज है कि इसमें हम जो देखिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, सपोज एक मैट्रिक्स लिया आपने, मैट्रिक्स मतलब एग्रोज का बनाएंगे हम, एग्रोज जेल बनाएंगे, जेल बनाएंगे एग्रोज की, जिसमें आप वेल बनाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है ना, जो चार्ज पार्टिकल है, सपोज डीएनए है ना, तो डीएनए के हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो इस डीएनए को जब आप लोड करते हो वेल में, तो ये मूव करेगा फ्रॉम, अब ये डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज जो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। और ये जो मैट्रिक्स मैंने बोला सपोर्ट मटेरियल किसका बना हुआ है, एग्रोज का। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम जो फोर्थ पॉइंट है हमारा होगा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो है क्या ये? सेपरेशन है किस चीज का? कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि डीएनए या फिर कुछ प्रोटीन्स, और मैट्रिक्स क्या है, सपोर्ट किसमें सेपरेशन हो रहे हैं, कोई मैट्रिक्स में जो कि हम एग्रोज ले रहे हैं, और किस बेसिस पे हो रहे हैं, साइज हो रहा है किसका, डीएनए और प्रोटीन का, और किस इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हमने बोला कि डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब कुछ चीजें जो हम समझ लेते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। नाउ फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं सेपरेशन के लिए? व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, वी कैन से डीएनए और दिस प्रोटीन। सबसे पहले मॉलिक्यूलर साइज of protein and DNA। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ एनालाइट इन टर्म्स ऑफ डीएनए। हम क्या करते हैं, डीएनए को एक एनालाइट लेते हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं कि डीएनए इज सेपरेटेड in agarose on the basis of their साइज की बात करिए, फिर मास के हिसाब से साइज और यू से मास। तो इसमें क्या चार्ज का कोई रोल है? चार्ज मतलब क्या इसमें कोई चार्ज इफेक्ट करेगा? कि सपोज मैंने बोला कि डीएनए है, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। ठीक है जी। अब डीएनए में क्या किया मैंने कि मान लो कि एक डीएनए सैंपल 1 ले लिया हमने, डीएनए सैंपल 1, डीएनए सैंपल 2, और एक डीएनए सैंपल मैंने ले लिया 3। तो इन डीएनए सैंपल्स 1 2 3 सपोज ये बना हुआ है 50 बेस पेयर्स का। ठीक है, ये बना हुआ है 100 बेस पेयर का, ये बना हुआ है 150 बेस पेयर का। क्योंकि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, साइज बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियोटाइड भी बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, उसका जो नेगेटिव चार्ज है ना, कि मान लो कि 50 पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा, अब जो 100 पे है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, 150 पे नेगेटिव चार्ज
कंपेरेटिवली इन तीनों में बोलें कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो क्या चार्ज कोई इफेक्ट करता है सेपरेशन के लिए? तो इसका आंसर आएगा नो, कि चार्ज कोई इफेक्ट नहीं करता है, कि चार्ज हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी में एक ही चार्ज लगेगा, मतलब एक सेम उस पर मूव करेंगे वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज तो जल्दी मूव करेगा, इसके पास कम है तो उसके इस पर ज़्यादा तो ज़्यादा लगेगा, ऐसे नहीं। तो अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं सेपरेशन के लिए। तो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इफेक्ट करेंगे वो हम कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डीएनए, कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोस, कंफर्मेशन ऑफ अ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ ईटीबीआर, टाइप ऑफ एग्रोस एंड बफर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू सेपरेट। ओके जी, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज में बात करेंगे कि जो सेपरेशन हो रही है ना, जो सेपरेशन हो रही है दैट इज डिपेंड्स ऑन द साइज और यू कैन से मास। अब जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो है, दैट इज somewhat you can say कि equal for every DNA fragment, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। कैसे? मैंने रेशियो बोला, मैंने बोला चार्ज अपॉन मास रेशियो जो होगा सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड है, जस्ट हाइपोथेटिकल ले रहे हैं हम कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, मान लो कि डीएनए में सपोज यहाँ पे से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 बेस पेयर है। ठीक है, एक डीएनए लिया मैंने, उसमें बोला, मैंने इसमें बोला कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस पेयर्स है। ठीक है जी, अब इनमें जो चार्ज अपॉन मास रेशियो होगी, चार्ज अपॉन मास रेशियो है ना, इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो वो इन दोनों का क्या होगा? सेम। ओके, फॉर एग्जांपल बोलें कि अगर हम बोलते हैं कि जो एक बेस पेयर है, ठीक है, मान लो जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि इसमें 2 चार्जेस हैं और मान लीजिए नियर अबाउट के अराउंड से 200 इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट है ना, ग्राम पर मोल। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1/100। ठीक है, सॉरी 2 है और 200 है। चलो मान लो कि फॉर एग्जांपल वी कैन से कि कितने इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके पास है फॉर 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए, और इसी तरह हम इसका करेंगे 8 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड जो सॉरी बेस पेयर लॉन्ग डीएनए। अब मान लो फॉर एग्जांपल है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एक बेस पेयर का है, चलो मान लो कि हमारे पास 2 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, मतलब सॉरी डीएनए, 2 सेट ऑफ डीएनए, मान लो कि हमारे पास क्या है 2 सेट ऑफ डीएनए है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने इसमें 7 बेस पेयर। ठीक है, इसी तरह से एक सेकंड डीएनए ले लेते हैं हम, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है 9 बेस पेयर्स का है। ठीक है, अब हम एक एजम्पशन कर रहे हैं, एक एज्यूम कर रहे हैं हम कि एक बेस पेयर के लिए, ठीक है ना, फॉर 1 बेस पेयर जस्ट सपोज कि देयर इज 2 चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड इसका जो है
वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट होगा 200 ग्राम पर मोल। ओके जी, तो इसका रेशो कितना है 1:100। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 7 बेस पेयर्स के लिए। ठीक है, 7 बेस पेयर, तो ये हो जाएगा 1 × 100 × 7 × 7, दैट इज 7/700। तो ये कितना आ जाएगा, इट अगेन कम 1/100। सिमिलरली बात करें 9 बेस पेयर्स के लिए, ये आपका 1/100 एक के लिए था, इंटू 9 × 9। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा वापस 9/900। तो इसका रेशो भी कितना है 1/100। ठीक है, तो मास अपॉन चार्ज रेशो क्या आ गया, इनका सभी का सेम आ गया, इन दोनों का, इस डीएनए का भी और इस डीएनए का भी, चाहे इसमें 7 बेस पेयर थे 9 बेस पेयर थे। तो सेपरेशन जो होली सोली डिपेंड होगी ऑन देयर साइज। ठीक है जी, किस पे डिपेंड होगी, साइज पे। तो अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि डीएनए सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके जी, अब हम क्या कर रहे हैं, जो अच्छा, तो डीएनए सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के हिसाब से मूव कर रहा है, जिसमें कि हमने बोला कि चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होगी, चार्ज इनटू मास रेशियो क्या है, इज सेम फॉर एवरी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है जी, चलो अब जो हम पहला फैक्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डीएनए। तो इसके लिए क्या है कि जो मूवमेंट है यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द log 10 की पावर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। As the number of nucleotide increases, the size is also going to be increase। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होगी, अगर आप इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि उसके पास न्यूक्लियोटाइड कम होंगे। ठीक है, अगर रिवर्स ले लें कि अगर ये मान लो ये ज़्यादा है तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जेल में क्या होगा, एग्रो जेल जो हम बना रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो डीएनए है जो होगा स्मॉलर, ठीक है, ये रहा लार्जर। ठीक है, तो स्मॉलर क्या होगा, ये लार्जर होगा, ये स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर क्या होगा, पहले रीच कर जाएगा। ठीक है, लार्जर क्या होगा, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्मॉलर पहले करेगा रीच और लार्जर बाद में करेगा। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोस जेल। कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोस। ओके, तो ये एग्रोस है, ये क्या यूज कर रहे हैं, फॉर द जेल प्रिपरेशन। किसके लिए यूज कर रहे हैं, जेल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब ये है क्या, ये है एग्रो बायोस से बना हुआ जिसका है कंपोनेंट है, और ये जो है रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, दैट इज डी गैलेक्टोज एंड 3,6 अनहाइड्रोगैलेक्टोज। तो ये रिपीटिंग यूनिट है, अल्टरनेट में होंगी। पहले अगर मान लो जी पहले डी गैलेक्टोज है तो फिर डी हाइड्रोगैलेक्टोज होगी, फिर डी गैलेक्टोज होगी। और एक चीज़ और कि ये क्या है, एक लीनियर पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो एग्रोस की जो प्रॉपर्टी होगी कि जेल प्रिपरेशन के यूज़ होता है, एग्रोबायोस उसके कंपोनेंट हैं जिसकी फर्दर सब यूनिट्स हैं डी गैलेक्टोज एंड 3,6 हाइड्रोगैलेक्टोज और एक लीनियर पॉलीसेकेराइड। अब कंसंट्रेशन
से क्या मतलब हुआ, जब भी आप जेल बनाते हो, जब भी आप जेल बना रहे हो तो हम किस में बनाते हैं, वो हमेशा बफर में बनाते हैं। याद रखना कि जब भी आप जेल कास्ट करो हमेशा बफर में करते हैं। बफर कौन से हो सकते हैं, TAE और TBE। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बफर सिस्टम कौन सा यूज़ होता है। ठीक है जी। अब जो बफर जो एग्रोज हम मोस्टली यूज़ करते हैं दैट इज़ रेंजेस फ्रॉम 0.5%, 0.8%, 0.9%, ठीक है, 1% और 2%। ठीक है जी। तो ये एक रेंज मैंने बोल दी कि हम बना सकते हैं। तो 5%, 0.5 मतलब कि 0.5 ग्राम आप ले रहे हो कितने, 100 ml बफर में। किस में ले रहे हो, 100 ml बफर में। इसी तरह से 0.8 ग्राम एग्रोज किस में लोगे, 100 ml बफर में। इसी तरह से 0.9 ग्राम, देखिए बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम, 100 ml बफर। Similarly 1 ग्राम इन 100 ml बफर। Similarly 2 ग्राम इन 100 ml बफर। ठीक है जी। अब जो बफर सिस्टम है यानी बफर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो बफर का वॉल्यूम है वो क्या, सेम, दैट इज 100 ml। अब हम जिसमें ऐड कर रहे हो आप एग्रोज ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें एग्रोज जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, एज अ कंसंट्रेशन इज इंक्रीज द पोर्स, है ना, जो पोर साइज होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है जी। याद रखना क्यों, क्योंकि आप उसको मोर कंपैक्ट कर रहे हो, है ना, उसको स्पेस कम दे रहे हो पैकिंग के लिए। जैसे आप स्पेस ज़्यादा दोगे तो वो ज़्यादा पोर साइज हो जाएगा, कम स्पेस दोगे तो कम पोर साइज होगा। ठीक है जी। तब ये चीज़ देखनी है। अब चलते हैं एक इक्वेशन पे, या क्या रिलेशन है साइज का और DNA का। अब हम बनाते हैं एक ग्राफ। ठीक है। अब हमने क्या किया कि अलग अलग साइज, मतलब कि सॉरी अलग अलग कंसंट्रेशन, मान लो हमने लिया 0.8% एग्रोज, 1% एग्रोज और 2% एग्रोज। ठीक है। और साइज ऑफ DNA हमने सेम ले लिया, साइज ऑफ DNA सेम है, मतलब एक साइज का DNA 3 डिफरेंट एग्रोज जेल पे आप रन करा रहे हो। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम ले लेते हैं log 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो है ये सेम है, ये जो DNA है वो सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे हम माइग्रेशन ऑफ DNA। इसको हम लेते हैं सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक है जी। अब ये हम ले लेते हैं कि ये है 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है जी। यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि DNA हम सेम लेंगे। ठीक है जी। तो ये जो DNA है, तो मैंने बोला कि DNA क्या लेंगे हम, सेम। ठीक है। तो DNA हमारे पास सेम है, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर साइज का। अब क्या करेंगे, देखिए मूवमेंट कि मान लो कि पहले मैं मूव करा रहा हूँ 0.8% एग्रोज पे, फिर मैं मूव करा रहा हूँ, ये है ये वाली, मैंने बोला कि ये शो कर रही है 0.8% एग्रोज पे। फिर मैंने क्या किया, मूव कराया 1% पे। ठीक है। ये वाली है 1% की, 1% एग्रोज। ठीक है जी। फिर मैंने मूव कराया 2% पे, ये है 2% एग्रोज पे। तो देखिए जैसे जैसे परसेंटेज आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मूवमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे इसमें कितना 6 सेंटीमीटर तक गया ये वाला, और इन ईयर अबाउट आप लगा लीजिए कि 5.2 सेंटीमीटर तक मूव किया। ये अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए 4.5 सेंटीमीटर तक मूव किया। कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे DNA की मूवमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके जी।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर में। अच्छा एक चीज़ और कि हो क्या रहा है कि जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ एगरोज इंक्रीज कर रहे हो, तो उसमें जो डीएनए के पास, डीएनए क्या फील कर रहे हैं, डीएनए कम अक्रॉस विद दैट फ्रैक्शन, मतलब एक रिटार्डेशन फोर्स लगा लीजिए, क्या कर रहे हैं, रिटार्डेशन फोर्स लग रही है। ठीक है, रिटार्डेशन फोर्स किसकी लग रही है कि जैसे आप पोर साइज बढ़ा रहे हो, जो ये एग्रोज के मॉलिक्यूल है इनमें क्या कर रही है, डीएनए आपका इधर मूव कर रहा है लेकिन ये कुछ फोर्स इधर लेंगे, इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, रिटार्ड कर रही है। ठीक है जी, अब इसके लिए भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कि log न्यू इज इक्वल टू log न्यू नॉट माइनस के आर टी। इसमें जो log न्यू है वो है मूवमेंट ऑफ डीएनए इन एगरोज। जो log न्यू नॉट है दैट इज फ्री मूवमेंट ऑफ डीएनए। थर्ड है हमारे पास दैट इज के आर, ये है रिटार्डेशन कोफिशिएंट। ये जो रिटार्डेशन कोफिशिएंट है ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एगरोज जो रिटार्डेशन कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, पहली चीज जो जेल यानी एग्रोज आप जो यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन सी टाइप की यूज कर रहे हो ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रेजेंस और टाइप ऑफ एग्रोज वाला टॉपिक करेंगे तब हम पढ़ेंगे। दूसरा साइज, तीसरा शेप, चौथा बफर सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है जी, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि करेंगे। और टी आगे हमारे पास दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एगरोज यूज फॉर द जेल। ओके जी, तो ये भी हमारा फैक्टर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर, थर्ड की, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ डीएनए। कंफर्मेशन मीन के सर्कुलर है, सर्कुलर है, मान लिया हमने 3 फॉर्म लेते हैं, सर्कुलर है लेकिन निक्ट है, लीनियर है, कंफर्मेशन के। तो मैं इसको देता हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो कंफर्मेशन है डीएनए की, क्या कंफर्मेशन है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो कंफर्मेशन है ये कुछ डिपेंड करेगी कि कौन सा बफर आप सिस्टम यूज कर रहे हो, कौन सी एगरोज यूज कर रहे हो, ठीक है, और कितनी कंसंट्रेशन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या पीएच ले रहे हो। ठीक है, तो किसी सिस्टम में इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, मतलब ये पहले सेपरेट होगा, मतलब पहले चले जाएगा, मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। किसी में क्या होगा कि इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, किसी में इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम आप ले रहे हो, बफर सिस्टम है, ग्रोथ जेल ले रहे हो, कंसंट्रेशन, पीएच क्या है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो ये totally dependent on the system that you are using for the separation, that is conformation.
अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ETBR। ETBR क्या है? इट इज एन इंटरकैलेटिंग एजेंट। ये क्या करते हैं? इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ठीक है। ये एज अ डिटेक्शन के लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ DNA, कि जहाँ पे DNA प्रेजेंट होगा फ्लोरोसेंट कर जाएगा, ठीक है। ये हम बोलते हैं इसको फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टी। अब ये जो DNA है आपका, सपोज ये मैंने DNA बनाया, ये बेसिस हैं, तो ये ETBR क्या करता है? ये स्टैक कर जाता है, इट विल स्टैक इन बिटवीन द बेसिस, ठीक है। अब इससे हुआ क्या? ETBR ने एक तो जो DNA है तो ETBR क्या कॉज कर रहे हैं? एक तो DNA का जो नेगेटिव चार्ज है, DNA का जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर रही है? डिक्रीज। दूसरा, इसमें स्टिफनेस एंड इसकी लेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज, ठीक है जी। और जिसकी वजह से क्या होता है? जो DNA की मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। अब एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाजा है कि दी ETBR results in approximately 15% decrease in electrophoretic mobility, ठीक है जी। तो ये भी डिक्रीज करेगी DNA की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, ठीक है। अब हमारे पास रह गए दो टॉपिक, दो फैक्टर्स रह गए, दैट इज योर टाइप ऑफ एग्रोस जेल और बफर सिस्टम। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक के लिए यही तक करते हैं। तो आई विश कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहिए, बने रहिए, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।